हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर 1 होगा क्लास 10 के लिए। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर है ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या है? दोज नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ऐसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, वैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इसमें एक ये शर्त रहता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डेनोमिनेटर होगा यानी जो हमारा q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं 4/5, तो 4/5 देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, यानी ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 4/0, तो 4/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ आ गया? 0। और रेशनल नंबर का शर्त यह है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, मतलब अगर इन दोनों को डिवाइड करें और जो डेसिमल वैल्यू आती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने पर उनका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाए, खत्म हो जाए और आगे हम लोग डिवाइड ना कर सकें, ऐसे नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 1/5, तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, इस p बाई क्यू को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिविडेंड, और ये हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइजर। जनरल जो फॉर्मेट है डिवाइड करने का, अगर उसको यूज करते हैं तो क्या होगा कि इस 1 को हम लोग यहां पर लिख देंगे, कहां पर? डिविडेंड की जगह पर, और इस 5 को हम लोग कहां लिख देंगे? इस डिवाइजर की जगह पर। क्योंकि डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहां पर एक क्या करेंगे? डेसिमल वैल्यू देंगे। जैसे यहां डेसिमल वैल्यू देते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 और रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये 1/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? 0.2। यानी अब यहां पर ये देखिए कि 0.2 के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये रुक गया, मतलब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। चलिए इसी का दूसरा भी देखते हैं। इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है? जनरल भाषा, इजी भाषा में बताऊं तो ये रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब बार बार एक ही नंबर आए या उस पैटर्न से आए। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं 1/9, तो 1/9 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और q 0 के बराबर नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करें, जो जनरल डिवीजन मेथड होता है, अगर उसे हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। तो इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारा डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है तो यहां पर हम डेसिमल वैल्यू देंगे। डेसिमल वैल्यू देते हैं तो यहां पर क्या आएगा? एक 0 आ जाएगा। 9 का जो टेबल है उसमें 10 आता है कितनी बार में? 1 बार में। 10 तो नहीं आता है लेकिन 9 आता है। 9 मुझे 9 जनरल डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 1। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि जब हम 1/9 का जो डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0.1111 सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशनल नंबर था 1/9, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था। इसका मतलब वो रुक नहीं रहा है, ये डिवाइड होता चला जा रहा है। जितना आगे हम बढ़ा सकें उतना ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ ये रैकरिंग भी है। रैकरिंग का मतलब ये रिपीटिंग भी है। जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है ना, ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लोग 0.1 और ऊपर बार दे देंगे। इस बार का मतलब ही ये है कि ये 1 बार 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 आगे बढ़ रहा है। इसी को हम लोग रैकरिंग भी बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं। तो जो हमारा रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, मतलब रुक भी जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। अगर वो नहीं रुकेगा तो वो जरूर उसके जो नंबर है या उसके नंबर के जो पैटर्न है वो आपस में बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये था बात रेशनल नंबर का। अब रियल नंबर के दूसरे फेज पे चलते हैं। कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्मेट में ना लिख सकें, यानी जिन्हें हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर √2 या फिर √3। इनफैक्ट जो पाई होता है, पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। मतलब कि इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो ना ही रुकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करें तो वो उनका जो डिवीजन होगा वो रुकेगा भी नहीं, वो आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और साथ ही साथ उनके वैल्यू जो होंगे वो रिपीट भी नहीं करेंगे। यहां लिखा हुआ है ना नॉन रेकरिंग, इसका मतलब वो रिपीट भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम √2 की वैल्यू की बात करें तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 एंड समथिंग, ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा इरेशनल नंबर है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ नॉन रेकरिंग। इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, वो नॉन रिपीटिंग भी होंगे। देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे 1 4 1 2 8, मतलब अलग अलग नंबर आता चला जा रहा है। अगर हम पाई की वैल्यू देखें तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 जनरली यहां तक लेते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हैं तो 1 5 9 so ऐसे और आगे बढ़े तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब ये पाई का जो वैल्यू है इसका, अगर इस पाई के वैल्यू के जो अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो रुक नहीं रहा है, वो नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा, और नॉन रेकरिंग है, इसका मतलब इसके नंबर जो है वो रिपीट नहीं करते, अलग अलग नंबर आता चला जाएगा, 1 4 1 5 9 और सो ऑन, ऐसे करते करते आगे नंबर आता चला जाएगा।